नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एस्ट्रोलॉजी लर्नर पर। आओ ज्योतिष सीखे की श्रृंखला में आज हम आपके बीच में लेकर उपस्थित हैं बृहद पाराशर होरा शास्त्र के कुछ ऐसे सूत्रों को, कुछ ऐसे नियमों को जिनमें यदि कोई निसंतान है तो वह निसंतान क्यों है, उसके पूर्व जन्म में कौन से किसका उसको श्राप लगा है जिसके कारण से वर्तमान इस जीवन में वह निसंतान है। निसंतान होने के पीछे पूर्व जन्म जन्म के ऐसे कौन से श्राप हैं जिनके कारण से संतान होने में समस्याएं आ रही हैं। क्या उन श्रापों के लिए, उन श्राप के समाप्ति के लिए क्या बृहद पाराशर होरा शास्त्र में कुछ उपाय भी दिए हुए हैं? इन सभी की चर्चा आज के हम इस बेहद महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक कार्यक्रम में करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस बेहद ही आवश्यक और महत्वपूर्ण और सबके लिए ज्ञान देने वाले इस कार्यक्रम को आज हम देखेंगे, समझेंगे, जो कि बृहद पाराशर होरा शास्त्र का एक विषय है जिसका नाम है पूर्व जन्म शापोद का अध्याय। इसके बारे में हम आज जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर हमने यह ब्लैंक चार्ट लिया है जिसमें हम समझाएंगे आपको कि कौन सा सूत्र है जिसका उन्होंने यहाँ पर बताया है, उसके लिए क्या शाप विमोचन कर सकते हैं, उसके बारे में भी जो बृहद पाराशर होरा शास्त्र में बताया गया है वही हम आपको यहाँ पर बताएंगे। बृहद पाराशर होरा शास्त्र में 33वां अध्याय है जिसमें माता पार्वती भगवान शिव शंकर से, भोलेनाथ से पूछती हैं, हे देवों के देव, जगत के स्वामी, शूलपाणी, वृषध्वज, किस दुर्योग के कारण मनुष्यों की संतति का नाश होता है? और हे शशि शेखर, उन सभी योगों को मुझे बताइए और उस श्राप को कैसे मनुष्य मुक्त हो सकता है उसे भी बताने की कृपा कीजिए। अब भगवान शिव शंकर भोलेनाथ कहते हैं, तुमने बड़ा ही अच्छा प्रश्न किया है देवी, मैं उसे विस्तार से कहूंगा। बड़े एकाग्रचित होकर तुम इसे सुनो। यह सब राशि चक्र में निश्चित है जिसमें मेष से लेकर हम बात करें तो मीन राशि तक 12 भाव हैं। तनु, तनु यानी कि लग्न, धन सेकंड हाउस, सहज तीसरा भाव, सुख चौथा भाव, सुत पांचवा भाव, रिपु यानी कि शत्रु छठा भाव, जया यानी कि पत्नी सातवां भाव, मृत्यु यानी कि अष्टम भाव, धर्म जिसको हम कहते हैं नवम भाव, कर्म दसम भाव, आय 11th हाउस एकादश भाव, व्यय द्वादश यानी कि 12th हाउस। और उसमें गुरु, गुरु बृहस्पति, लग्नेश जो तनु भाव यानी कि लग्न के स्वामी हैं, दारेश जो सप्तम भाव, दारेश मतलब पत्नी, दारा भाव पत्नी भाव यानी कि सप्तम भाव के जो स्वामी हैं, पंचमेश जो 5th हाउस यानी कि पंचभाव सुत भाव के स्वामी हैं। यदि ये सभी निर्बल हों तो अनपत्य योग होता है। अनपत्य यानी कि निसंतान योग। फिर से आप सुनिए कि गुरु, गुरु बृहस्पति यदि जन्म पत्रिका में निर्बल है, लग्न के स्वामी जन्म पत्रिका में निर्बल हैं, उनको शत्रु ग्रह देखते हैं, क्रूर पापी ग्रह उनको देखते हैं, पाप कर्तरी में वह आ जाते हैं। दारेश यानी कि सप्तम भाव के अधिपति यदि पीड़ित हैं, पंचमेश यानी कि 5th हाउस के अधिपति यदि पीड़ित हैं, ये गुरु और ये तीनों तीनों भावों के अधिपति यदि पीड़ित हैं, तो यह है, भगवान शिव शंकर कहते हैं कि यह निसंतान योग है। आगे कहते हैं, आगे सूत्र और देते हैं, कहते हैं कि
सूर्य भौम, भौम अर्थात मंगल, राहु शनि। तो हम किसकी बात करें? सूर्य, भौम मंगल, राहु और शनि। यदि ये पुत्र स्थान पर, यदि ये पंचम भाव यानी कि पुत्र स्थान पर बैठ जाए और बलवान भी हो जाए, बली हो जाए, और पुत्र कारक ग्रह जो है वह कौन है? शुक्र है, वो गुरु है, माफ कीजिए गुरु है, गुरु बृहस्पति। यदि वो निर्बल हो जाए, तो गुरु क्या हो जाए? निर्बल हो जाए, पाप पीड़ित हो जाए, नीच राशि में आ जाए, तो गुरु क्या हो जाएंगे? निर्बल हो जाएंगे। किसी भी भाव में हो सकते हैं गुरु निर्बल। मानकर चलिए गुरु यहां बैठ जाए, गुरु को ये देखें, सबके सब पापी ग्रह देखें, 1 2 3 4, गुरु यहां बैठ जाए, अष्टम में बैठ जाए, गुरु निर्बल हो गए। मंगल देखते हैं उनको, गुरु को, तो यहां पर ये है निर्बल हो जाते हैं। या फिर राहु केतु के यहां गुरु बैठ जाएं, देखेंगे अवश्य, लेकिन निर्बल हो रहे हैं तो भी निसंतान योग बनता है। अब हम बात करेंगे श्रापों की, किसके श्राप से वह योग बनता है। तो सबसे पहले बात करते हैं, यदि पांचवें भाव में, यदि पांचवें भाव में राहु हो, पांचवें भाव में राहु हो और भौम से देखा जाता हो, भौम का अर्थ है मंगल, तो मंगल इनको यहां बैठकर देख सकते हैं, या मंगल यहां बैठेंगे तब इनको देखेंगे 1 2 3 4, या मंगल यहां पर बैठेंगे दसम भाव में तब राहु को देखेंगे, पंचम में बैठे राहु को, या एकादश में होंगे तब पंचम भाव में बैठे हुए राहु को देखेंगे, या फिर यह दूसरे भाव में होंगे तब पंचम भाव के राहु को देखेंगे। तो ये कहा जाता है कि ऐसी यदि स्थिति है तो सर्प के श्राप से संतान की हानि होती है। तो ये कैसा हो गया? सर्प श्राप हो गया, सर्प श्राप हो गया, जिसके कारण से यह संतान की हानि का योग बनता है। आगे कहते हैं, पंचमेश राहु से, पंचम भाव के जो अधिपति हैं, इसके लिए मैं एक जन्म पत्रिका लेता हूं। चलिए मान लेते हैं हम मेष लग्न की जन्म पत्रिका लेते हैं। अब क्या कहते हैं कि पंचमेश राहु से युक्त हो। अब यहां कौन बैठे? पंचमेश सूर्य। पंचमेश कौन हो गए? सूर्य। ध्यान करते चलिए, पंचमेश सूर्य। अगर ये राहु से युक्त हो, पंचमेश राहु से युक्त हो और पंचम भाव में शनि हो, अब यहां पर शनि बैठ जाए, पंचम भाव में शनि बैठ जाए, अब सूर्य शनि मत लगाना, यहां वृषभ लग्न की होगी तो 6 नंबर यानी कि बुध आ जाएंगे। तो पंचम भाव में शनि हो और चंद्रमा से युक्त हो, या चंद्रमा इनको देखते हो, या तो यहां पर चंद्रमा बैठ जाए शनि के साथ, विषयोग ये बना लें, या फिर यहां पर यह चंद्रमा बैठ जाए, चंद्रमा इनको देखते हो, और कहीं पर भी किसी भी भाव में, पंचम भाव के अधिपति सूर्य हो गए। अब चलिए सूर्य तो हम कहीं पर भी यहां ले लेते हैं, चलिए सूर्य यहां बैठ गए, साथ में राहु इनके बैठ गए। ये ध्यान रखिए, राहु और सूर्य की युति होती हो और शनि या तो अकेले बैठे पंचम में, या फिर चंद्रमा उनके साथ बैठेंगे, या चंद्रमा शनि को देखते हो, दोनों स्थिति में पंचमेश शनि, पंचम भाव में शनि हो और पंचमेश राहु के साथ में हो, अब यह क्या होगा? तो यह भी सर्प का श्राप होगा। यह भी एक सर्प श्राप का, अब आप अपनी जन्म पत्रिकाओं में देख लीजिए कि क्या स्थिति है। यह भी कारण सर्प के श्राप का होता है। इस कारण से भी संतान, सर्प श्राप के कारण संतान नहीं हो पाती। आगे एक सूत्र और दिया हुआ है, उसको भी हम समझेंगे। कारक, पंचम के कारक कौन है? गुरु बृहस्पति। अगर गुरु बृहस्पति राहु के साथ हो, सूत्र कहता है कि गुरु बृहस्पति राहु के साथ हो, पंचमेश बलहीन हो, अंश बल कम हो, शत्रु क्षेत्री हो जाए, पंचमेश जैसे यहां पर सूर्य बनते हैं, या फिर किसी भी कारण से बलहीन हो जाते हैं,
पाप कर्तरी में आ जाते हैं, पापी ग्रह उनको देखते हैं, तब ये बलहीन की स्थिति हो जाती है। और लग्नेश जो हो इस जन्म पत्र का, कि वह भौम से युक्त हो। अब यहां पर तो देखिए खुद लग्नेश ही मंगल है। अब यहां लेकर देखते हैं, फिर से सूत्र को ध्यान दीजिए। गुरु क्या हो? गुरु राहु से युक्त हो। चलिए मैं गुरु और राहु को यहां पर युक्त कर देते हैं, गुरु और राहु यहां बैठ गए, ठीक है। पंचमेश कौन हो गए? यहां पर बुध हो गए। ये बलहीन है। बलहीन क्यों है? क्योंकि मानकर चलिए ये यहां पर बैठ गए, ये छठे भाव में बैठ गए, या इन पर पापी ग्रहों की दृष्टि आ गई। जैसे कि चलिए यहां पर हम पापी ग्रह शनि को भी यहां हम रख देते हैं, शनि यहां बैठे या फिर शनि यहां से देखते हो, तो पाप पीड़ित ये हो जाते हैं। तो बलहीन हो पंचमेश या पाप कर्तरी में आते हो, बलहीन होने की मैंने स्थितियां आपको बता दी हैं। अब लग्नेश कौन होते हैं? शुक्र होते हैं। ये किससे युक्त हो? यह लग्नेश, ये तो पंचमेश क्या हो गए? बलहीन हो गए। और जो लग्नेश हैं वह किससे? मंगल से युक्त हो, भौम यानी कि मंगल। चलिए कहीं पर भी बैठा दीजिए आप, शुक्र चलिए यहां बैठ जाते हैं, या यहां भी छोड़िए, यहीं पर बैठाते हैं हम शुक्र को इनके लग्न में ही, लेकिन मंगल साथ में हम इनके कर देते हैं। तो यह युति जो होगी, यह जो स्थिति बनेगी, यह भी संतान को कष्ट किसके कारण से? सर्प श्राप के कारण से संतान को कष्ट, यानी कि संतान होने में समस्या या संतान को कष्ट की यह स्थिति बनती है। आगे और एक सूत्र देखते हैं। कारक कौन है पंचम के? आप समझ चुके हैं, गुरु बृहस्पति। अगर गुरु बृहस्पति मंगल यानी कि भौम से युत हो और लग्न में राहु हो, तो लग्न में हम राहु को विराजित कर देते, और पंचमेश 6, 8, 12 भाव में हो। पंचमेश यहाँ पर बुध हो, या तो यहां पर बैठे हो बुध, या यहां पर बुध बैठे हो, या इस भाव में यानी कि 12th हाउस में बुध बैठे हो, तो ये पंचमेश है। 6, 8, 12 इनमें से किसी भी भाव में यदि ये बैठे हुए हैं, और गुरु बृहस्पति कहीं पर भी, गुरु बृहस्पति कहीं पर भी किससे? मंगल से युक्त हो, गुरु मंगल की युति होती हो, भौम यानी कि मंगल, ये युति हो होती हो, तो यह भी सर्प श्राप से संतान हानि का योग यानी संतान होने का यह योग बनता है। यह सूत्र आपने देख लिया। गुरु मंगल कहीं पर भी किसी भी भाव में बैठे, शर्त क्या है? कि राहु लग्न में हो। राहु लग्न में होंगे तो पंचम दृष्टि उनकी कहां होगी? पंचम भाव पर होगी। और बुध जो कि यहां पर पंचमेश है, पंचमेश 6, 8, 12 में कहीं पे हो, गुरु मंगल के साथ में हो, तब यह स्थिति बनती है जो सर्प के श्राप से संतान की हानि को दर्शाती है। आगे भगवान शिव कहते हैं कि यदि पंचम भाव, एक आगे और सूत्र देखते हैं, यदि पंचम भाव मंगल की राशि में हो, यदि पंचम भाव मंगल की राशि या तो यहां पर 1 हो, तो ऐसा कब होगा? या यहाँ पर 8 हो, तो हम कर्क लग्न की जन्म पत्रिका में देखेंगे तो यहाँ पर 8 है। ये सूत्र यहाँ बना। और दूसरा कहाँ बन सकता है? आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर 1 आएगा, तो 1 कब आएगा? 1, 12, 11, 10, 9 धनु राशि होगी, धनु लग्न होगी, तब यहाँ पर आएगा। चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ पर धनु लग्न होगी तब यहाँ पर आएगा। तो ये दोनों स्थिति, एक तो धनु लग्न में और एक कर्क लग्न में, मंगल पंचमेश होते हैं। तो यहां पर यह है कि इन दो के लिए है ये सूत्र, कर्क लग्न हो या फिर धनु लग्न हो, इन दोनों के लिए ये सूत्र है। क्योंकि यहां पर पंचम भाव के अधिपति कौन होते हैं? मंगल होते हैं। और पंचम भाव में राहु युत हो, अगर पंचम भाव के ही जो अधिपति हैं जैसे मंगल हैं, और ये पंचम भाव में ही बैठे हों, साथ में राहु और बैठ जाए, ये बुध से युत हो, या तो बुध भी यहां बैठ जाए
या फिर बुध इनको देखें, तब यह भी सर्प श्राप के कारण संतान, मैं सर्प लिख देता हूं, समझ जाइए आप, सर्प श्राप होगा जिसके कारण से संतान न होने की समस्या उत्पन्न होती। आगे एक सूत्र और है सर्प श्राप का ही, यहां पे आगे श्लोक है 14वां, जिसमें मैं इसका हिंदी पढ़ूंगा। पंचम भाव में सूर्य, अगर पंचम भाव में कौन हो, या कोई भी हो सकती है, यहां हम ब्लैंक ले लेते हैं। यहां देखिए इस पंचम भाव में कौन हो, सूर्य हो, पंचम भाव में सूर्य हो, शनि मंगल राहु बुध गुरु हो। तो यहां पर दिया हुआ है कि यहां पर पंचम भाव में, यहां लिख देते हैं क्योंकि छोटा रहेगा। पंचम भाव में शनि, सूर्य, शनि, मंगल, राहु, बुध, गुरु, अगर ये बैठे हो पंचम भाव में। और पंचमेश, पंचमेश जैसे यहां पर पंचमेश कौन हो गए, शुक्र हो गए, पंचमेश कौन हो गए, शुक्र हो गए। तो पंचमेश जो शुक्र हैं यहां पर, और लग्नेश, लग्नेश जो शनि है, अगर ये निर्बल है तब भी ये माना जाएगा, यानी कि शुक्र इस कंडीशन में यहां ये बैठे हों और शनि निर्बल हो, शुक्र भी निर्बल हैं, जैसे कि पंचमेश है वो निर्बल हो, बेशक यहीं पर बैठे हुए हैं, अगर वो निर्बल होते हैं तो भी सर्प श्राप के कारण संतान हानि के योग बनते हैं। चलिए फिर इसी श्राप का एक और सूत्र देखते हैं, जिसमें कहा गया है कि लग्नेश, लग्नेश मान के चलिए, यहां हमने मकर लग्न की जन्म पत्रिका ली है, इसमें कहा है कि लग्नेश राहु से युत हो। अब यहाँ लग्नेश कौन हो गए, शनि हो गए, शनि हो गए, चलिए शनि राहु की युति कर देते हैं। और पंचमेश मंगल से युत हो, यहाँ पंचमेश मंगल से युत, तो यहाँ हम मंगल और शुक्र की युति कर देते हैं, पंचमेश है शुक्र। और कारक गुरु राहु से युत हो, और गुरु भी राहु से युत हो गए, तो हो सकता है गुरु भी यहां पर ही बैठेंगे, युत हो गए, या फिर गुरु यहां बैठ जाएंगे तब दृष्टि संबंध हो जाएगा, या 1 2 3 4 5 6 गुरु यहां बैठेंगे तब भी राहु से पंचम, राहु से सप्तम, राहु से नवम, तो यहां युत हो गए, युत हो तो भी यह है स्थितियां बनेंगी कि वह सर्प श्राप के कारण निसंतान होने का योग बन रहा है। ये पूर्व जन्म के सर्प श्राप के कारण ऐसा होता है। अब चलिए, अब हम बात करेंगे इसके लिए बृहत पाराशर होरा शास्त्र में शांति के लिए क्या उपाय बताए गए हैं, किस प्रकार से इसकी शांति की जा सकती है। तो यहां पर कहा गया है कि इस प्रकार ग्रह योगवश श्राप को जानकर, कहाँ ग्रह बैठे हैं, अगर आपके भी यह स्थिति है तो पुस्तक में कहा गया है कि ग्रह योग व श्राप को जानकर उस दोष की शांति के लिए नाग की पूजा, अपने वेदोक्त ग्रह सूत्र के अनुसार विधान पूर्वक सुवर्ण की नाग मूर्ति बनाकर उसकी प्रतिष्ठा करें और उनका यथोक्त रीति से पूजन करें। इसमें कहा गया है कि गौ, भूमि, तिल, सुवर्ण आदि का दान अपनी शक्ति के अनुसार करें। ऐसा करने से नागदेव प्रसन्न होकर कुल की वृद्धि करते हैं। यह इसका उपाय है। जो ऊपर बताए हुए जितने भी सूत्र में सर्प श्राप के दोष मिले, उन दोषों को का निवारण करने के लिए जो बृहत पाराशर होरा शास्त्र में उपाय बताया गया है, जिसकी शांति बताई गई है, वह कहा गया है कि एक सुवर्ण की यानी कि सोने की नाग मूर्ति को बनाकर उसकी प्रतिष्ठा कराकर यथोक्त विधि से उसका पूजन करें
और गौ, भूमि, तिल अपनी क्षमता के अनुसार, ऐसा नहीं कि अपनी क्षमता के अनुसार नहीं कर सकते, तो जितना भी आप कर सकते हो, गौ का दान, भूमि का दान, तिल का दान और स्वर्ण आदि का दान अपनी शक्ति के अनुसार करें। ऐसा करने से नागदेव प्रसन्न होकर कुल की वृद्धि करते हैं। तो यह है, हमने समझ लिया, ये था सर्प श्राप के कारण, निसंतान होने के कारण जो योग बनते हैं, इस सर्प श्राप के कारण उनका शांति का, कैसे शांति की जा सकती है उसका विधान भी मैंने यहाँ पर आपको बता दिया। अब हम बात करेंगे पितृ श्राप के आधार पर जो संतान हीन होने के योग बनते हैं वो क्या है। देखिए, पूर्व जन्म के जो पितृ हैं उनके भी जब श्राप लगते हैं तो भी संतान से संबंधित समस्याएं देखने को मिलती हैं। यहां भगवान शिव कहते हैं कि पंचम स्थान में सूर्य अपनी नीच राशि में शनि के अंश में हो, शनि के अंश में हो, सूर्य अपनी नीच राशि में, जैसे कि सूर्य नीच राशि में जब यहाँ 7 नंबर की राशि आएगी, 7 नंबर की राशि जब यहाँ पर आएगी तो 7 नंबर की राशि कब आएगी देख लेते हैं। जब मिथुन लग्न होगी तब 7 नंबर की राशि यहां पर आएगी। तो यहां पर सूर्य अपनी नीच राशि में, यानी कि सूर्य यहां शनि के अंश में बैठे हों और उनके आगे और पीछे पाप ग्रह हों, आगे पीछे पाप ग्रह, जैसे कि मानकर चलिए यहां राहु बैठ जाए और यहां मंगल बैठ जाए, आगे पीछे पाप ग्रह हो गए, सूर्य के आगे पीछे सूर्य नीच हो गए, शनि के अंश में हो गए और उनके आगे पीछे पाप ग्रह हों, तो यह पिता के श्राप से संतान की हानि को दर्शाता। अगला सूत्र देखें तो यहां पर किसका श्राप हो गया, पिता का श्राप, पिता का श्राप। अगला सूत्र है, अगला सूत्र है पुत्र स्थानीय स्थानेश, यानी कि पंचमेश सूर्य हो। अब पंचमेश सूर्य कब होंगे, तो यह बैठेंगे जब मेष लग्न की जन्म पत्रिका होगी। तो पंचमेश कौन हो, सूर्य हो। सूर्य क्रूर ग्रहों के मध्य में त्रिकोण में, त्रिकोण पंचम भाव त्रिकोण है, या यहां हो या फिर यहां पर हो, लेकिन कहां हो, क्रूर ग्रहों के मध्य, मंगल बैठ जाए, शनि बैठ जाए, इस प्रकार से क्रूर ग्रहों के मध्य हो, मंगल, शनि, राहु या केतु, ये क्रूर ग्रह हैं, इनके मध्य में जो सूर्य हैं वह बैठ जाए तो भी, देखिए सूर्य किसका प्रतिनिधित्व करते हैं, पिता का, तो भी यह पिता के श्राप से वंश की क्षति को दर्शाता है। बताते हैं कि पितृदोष है, पिता का श्राप है जो संतान होने में बाधा उत्पन्न करता है। आगे देखिए, अगला सूत्र है कि सूर्य की राशि में गुरु हो। सूर्य की राशि कौन, सिंह राशि, वहां पर कौन बैठे हो, गुरु बैठे हो और पंचमें सूर्य से युक्त हो। यहां हम दूसरी लेंगे तो स्पष्ट होगा। चलिए यहां पर देख लेते हैं कि यहां पर सूर्य की राशि में गुरु हो, यहां पर गुरु बैठे हो और पंचमेश, क्योंकि गुरु संतान के कारक हैं, यह सूर्य के घर में बैठ के जाकर, और पंचमेश सूर्य से युक्त हो। पंचमेश बुध होते हैं, बुध और सूर्य कहीं पर भी हम बैठा देते हैं। चलिए यहां पर हम सूर्य और जो पंचमेश बुध है उनको बैठा देते हैं, किसी भी भाव में बैठे, ऐसा कोई स्पष्ट नहीं है कि किस भाव में बैठे, कहीं पर भी युति करते हो। और पंचम और लग्न पाप ग्रह हो, पंचम में और लग्न में, जैसे कि यहां पर मानकर चलिए मंगल बैठ गए, यहां पर राहु बैठ गए, या तो यह स्थिति हो गई, या यहां पर या यहां पर शनि बैठ गए, राहु बैठ गए या शनि बैठ गए। हाँ, ये शनि बैठ गए, मंगल बैठ गए, तो दोनों पाप ग्रह हैं, यहां बैठ गए, तो यह भी
जो पिता के श्राप के कारण संतानहीन योग या संतान से संबंधित कष्ट को दर्शाने वाली यह भी स्थिति होती है। चलिए आगे बात करेंगे। आगे लिखा है कि लग्नेश दुर्बल होकर, लग्न भाव के जो अधिपति हैं वह कमजोर हो जाएं और पंचम भाव में हो। लग्नेश दुर्बल होंगे, कौन है यहाँ पर? शुक्र है लग्नेश। अब वो नीच कब हो जाते हैं? दुर्बल हो जाते हैं, यहाँ पर आके हो जाते हैं शुक्र पंचम भाव में हो जाते हैं। ये दुर्बल वैसे भी हो सकते हैं, यहाँ पर अगर इनके आगे पीछे कोई पाप ग्रह बैठे हों तब भी ये दुर्बल हो जाते हैं। पंचम भाव में हो और पंचम भाव के अधिपति सूर्य से युत हो, पंचम भाव के अधिपति सूर्य से युत हो और पंचम और लग्न में पाप ग्रह बैठे हो, पंचम और लग्न में पाप ग्रह बैठे हो। पाप ग्रह यहाँ राहु बैठ गए और यहाँ शनि बैठ गए, या फिर राहु वहां बैठ गए, शनि यहाँ बैठ गए। कोई भी पाप ग्रह को आप ऐसे बैठा सकते हो, मंगल भी बैठ सकते हैं। तो पिता के श्राप से यहाँ भी संतान की हानि होती है, तब भी यहाँ भी पिता श्राप दिया हुआ है, ये भी पिता का श्राप दिया हुआ है। अब बात करते हैं, एक अगला सूत्र है उसको और समझ लेते हैं। आज हम सर्प श्राप और पिता श्राप की ही चर्चा करेंगे। अगले कार्यक्रम में हम मातृ श्राप और भ्रातृ श्राप के कारण जो निसंतान योग बनता है उसकी चर्चा करेंगे। शांति भी साथ साथ हम बताते चलेंगे ताकि आप जान सकें कि अगर आपकी कुंडली में कोई स्थिति है तो वह किस दोष के कारण है। और जैसे भी आपकी कमेंट्स हमें मिलती जाएंगी उसी के आधार पर हम आपको बताते चलेंगे कि हम आगे इस टॉपिक को लेकर आए या नहीं आए। ये आपकी कमेंट्स हमें बताएंगे कि हमको लाना चाहिए या नहीं लाना चाहिए। तो हमारा ये सूत्र है जिसमें कहा गया है पितृस्थानेश, यानी कि 10th हाउस, 10वां घर, पिता का स्थान 5वें भाव में बैठ जाए। अब यहां कौन बैठा? यहां बना कौन? शनि। अगर ये पंचम भाव में बैठ जाए, पंचम भाव में हो और पंचमेश 10th भाव में हो, बुध यहां बैठ जाए आकर, पंचमेश 10th भाव में हो और लग्न 5वें भाव में, लग्न लग्न कहाँ है? 5वें भाव में, लग्न 5वें भाव में पाप ग्रह हो, लग्न से 5वें भाव में पाप ग्रह हो, तो लग्न से 5वां भाव तो यही हो गया और यहां हम मंगल को बैठा देते हैं तो मंगल पाप की ग्रह हो गया। तब भी यह भी पिता श्राप से संतान की हानि को दर्शाता है। स्पष्ट हो गया होगा। पंचमेश 10th भाव में, दशमेश पंचम भाव में और लग्न से पंचम में कोई भी पाप ग्रह हो तब भी पिता के श्राप से संतान हानि का योग दिखता है। आगे बात करते हैं अगले सूत्र की। जो सूत्र दिया हुआ है, पितृस्थान, पितृस्थान यानी कि 10th हाउस, पिता का स्थान, इसके स्वामी होकर भौम पंचमेश से युत हो। अब पितृस्थान के स्वामी भौम यानी कि मंगल कब बनेंगे? जब यहाँ 8 या 1 लिखा होगा। देखिए जरा कहाँ लिखा है। एक पहले हम कर्क लग्न की जन्म पत्रिका को देखते हैं और एक ये कर्क लग्न की जन्म पत्रिका में बनेगा और एक ये स्थिति बनेगी कुंभ लग्न की जन्म पत्रिका में जहां पर मंगल दशमेश होंगे। तो हम कर्क लग्न की जन्म पत्रिका में देखें जहां पर यह कौन है? जो दशमेश है वह मंगल है। अब सूत्र कहता है कि जो 10th हाउस के लॉर्ड हैं वो मंगल होने चाहिए और वो 5th हाउस के लॉर्ड तो युत होने चाहिए। अब यहां तो ये स्थिति स्पष्ट है क्योंकि यहां पंचमेश से युत हो कौन? मंगल। तो ये दोनों ही कौन है? मंगल हैं। आगे और स्थिति देख लेते हैं। अब चलिए कुंभ लग्न की जन्म पत्रिका में देखते हैं कौन है। यहाँ अच्छा समझ में आएगा क्योंकि कर्क लग्न की जन्म पत्रिका में दोनों एक ही है, तो हम यहाँ पर कुंभ लग्न की जन्म पत्रिका में सूत्र को अप्लाई करते हैं। तो पितृस्थान का स्वामी कौन है? मंगल, मंगल। और पंचम भाव का स्वामी कौन है?
बुध यहां पर ये कुंभ लग्न की जन्म पत्रिका के लिए विशेष रूप से प्रभावी है। और लग्न पंचम तथा दसम भाव में, लग्न से पंचम और दसम भाव, इस भाव और इस भाव में पाप ग्रह हो, पाप ग्रह यहां हमको मंगल और बुध की, चलिए यहां युति कर देते हैं, यहां हम राहु को विराजित कर देते हैं, यहां हम शनि को विराजित कर देते हैं। तो ये लग्न से पंचम और दसम भाव में पापी ग्रह हो गए और पंचमेश और दशमेश की युति बन गई, और दशमेश कौन, मंगल होने चाहिए। तो यहाँ ये कुंभ लग्न की जन्म पत्रिका में ये बनेगा, और ये क्या होगा, पिता के श्राप से संतान हानि या संतान ना होने का यह योग बनेगा। आगे भगवान शिव कहते हैं बृहत पाराशर होरा शास्त्र में कि पितृ स्थान यानी कि 10th हाउस, इसका स्वामी यदि 6, 8, 12 भाव में हो, जैसे यहाँ मंगल है, अगर ये मंगल यहाँ विराजित हो जाए छठे भाव में, अष्टम भाव में मंगल विराजित हो जाए, दसम भाव में मंगल विराजित हो जाए, 6, 8, 12 में अगर हो, कौन, पंचम भाव का स्वामी, और इनका कारक जो पंचम का कारक है, संतान का कारक है गुरु बृहस्पति, वो किसी पाप राशि में चला जाए, पाप राशि में चला जाए, मानकर चलिए वह यहां पर चला जाए, किसी पाप राशि में, मकर में चला जाए, पाप ग्रह की राशि है, तो पाप राशि में चला जाए, या नीच भी हो जाते हैं गुरु बृहस्पति, और यह 12th हाउस भी है यहाँ पर, लेकिन हम सिर्फ यहाँ ये नहीं देखेंगे, सिर्फ ये देखेंगे कि पाप राशि में चला जाए, कौन, जो कारक है, और पंचमेश और लग्नेश वो पाप युक्त हो जाए। पंचमेश, पंचमेश कौन हुए, बुध, और लग्नेश कौन हुए, शनि। अब ये पाप युक्त हो जाए 1, 2, 3, 4, तो यहाँ पर शनि को बैठा देते हैं, ये पाप युक्त हो गए, मंगल से दृष्ट हो गए, और 1, 2 यहाँ से हमने देखा 1, 2, 3, 4, यहाँ पर भी अगर शनि बैठे तब भी पाप युक्त हो जाएंगे दोनों स्थितियों में। और जो बुध हैं वो मानकर चलिए राहु यहाँ हो, राहु के साथ में बुध यहाँ बैठ जाए, अब यह भी पाप युक्त हो गए। ऐसी कोई भी स्थिति आप देखोगे जन्म पत्रिका में बनेगी, ये तो हम सूत्रों को देखने के लिए, चेक करने के लिए उनको इस तरह से व्यवस्थित करते हैं ताकि आप समझ सको, बाकी आप ये समझ गए होगे कि क्या क्या स्थितियां बन सकती हैं। तब यह स्थिति बने तो वहां पर भी पिता के श्राप से संतान हानि का योग बनता है। आगे बात करते हैं अगले सूत्र की। अगला सूत्र कहता है कि लग्न और पंचम भाव में सूर्य, शनि, मंगल हो, और 8वें और 12वें स्थान में राहु और गुरु हो। देखिए यहां पर क्या कहते हैं, फिर से समझ लेते हैं। लग्न और पंचम भाव में सूर्य, लग्न ये यहां पर सूर्य रख देते हैं हम, और पंचम भाव में लग्न और यहाँ पर क्या है, सूर्य, भौम और शनि हो। लग्न तथा पंचम भाव में इन दोनों में से कहीं पर भी बैठ जाएं, यहाँ बैठ जाएं मंगल शनि, वहां सूर्य बैठ जाएं, या फिर यहाँ पर तीनों बैठ जाएं, या वहां पर बैठ जाएं, ठीक है, ये दोनों स्थितियां हो जाएं। और इसके बाद में कहते हैं कि राहु और गुरु 8 और 12 में हो, राहु गुरु यहाँ हो जाए, या राहु गुरु यहाँ हो जाए, या राहु यहाँ हो जाए, या गुरु यहाँ हो जाए, एक यहाँ बैठे एक वहां बैठे, ऐसे भी बैठ सकते हैं। यहाँ यह स्थिति हो जाए इनकी, तो भी यह पिता के श्राप से संतान की हानि को दर्शाता है। स्पष्ट है? चलिए आगे देखते हैं। आगे सूत्र दिया हुआ है कि लग्न से 8 में सूर्य हो, लग्न जैसे ये है और यहां से 8वां भाव ये हो गया, यहां से सूर्य हो, लग्न से 8वें भाव में सूर्य हो,
और पांचवें भाव में शनि हो। देखिए जब पूरा जो सूत्र है वो जब बैठे तभी आप मान कर चलिए, सिर्फ एक ग्रह को देखकर आप प्रेडिक्शन मत कर देना। तो लग्न से आठवें में सूर्य हो और पांचवें भाव में शनि हो और पंचमेश राहु से युक्त हो। जैसे हम यहाँ पर पंचमेश होते हैं बुध, और यहाँ पर हम राहु से युक्त कर देते हैं उनको, ये स्थिति बना देते हैं। तो पंचमेश राहु से युक्त हो और लग्न में कोई पाप ग्रह हो, कोई भी पाप ग्रह यहाँ पर मंगल को विराजित कर देते हैं, ये भी पाप ग्रह, कोई भी पाप ग्रह यहाँ पर बैठा हो लग्न में। क्या हम समझे? हम समझे सूर्य अष्टम में हो, शनि पंचम में, लग्नेश पंचम में हो। फिर से समझ लीजिए, सूर्य अष्टम में हो और पांचवें भाव में, लग्नेश नहीं, पांचवें भाव में शनि हो और राहु पंचमेश राहु से युत हो। लग्न में पाप ग्रह हो, जैसे यहां हमने मंगल को रखा, तो भी पितृ श्राप से संतान की हानि को यह दर्शाता है। तो यह भी क्या है? पितृ श्राप, पितृ श्राप। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं, एक सूत्र और देखते हैं। यहां दिया हुआ है कि 12वें भाव का स्वामी लग्न में हो। 12वें भाव का स्वामी कौन हो जाता है? यहां पर शनि बैठता है। इस पत्रिका में चलिए हम बदल देते हैं, यहां शनि बैठता है। अगर यह 12वें भाव का स्वामी यहां बैठ जाए आकर लग्न में, जो कि मीन लग्न की जन्म पत्रिका मैंने अभी ली है, और अष्टमेश 5वें भाव में हो जाए। अष्टमेश कौन होते हैं? शुक्र बनते हैं यहाँ पर। अष्टमेश भाव के स्वामी शुक्र बनते हैं। ये शुक्र यहां बैठ जाए आकर, अष्टमेश शुक्र कहां बैठ जाए? पंचम भाव में। स्पष्ट हो रहा होगा आपको, कमेंट करते रहिए। अष्टमेश शुक्र कहां हो जाए? पंचम भाव में चले जाएं। यानी कि अष्टमेश शुक्र, यहां पर शुक्र बनना है इसलिए हमने शुक्र लिखा। अष्टम भाव में कोई भी ग्रह जो अष्टमेश है, अष्टम भाव का स्वामी है, वह पंचम में हो जाए और द्वादश भाव का स्वामी लग्न में बैठ जाए। सूत्र है ये। तो यहां पर जो साथ में पितृस्थान के अधिपति, पितृस्थान के अधिपति कौन होते हैं? यहाँ पर 10th हाउस के अधिपति वह होते हैं गुरु बृहस्पति। यहाँ कहा गया पितृस्थान जो है वो 8वें भाव में हो, यहाँ गुरु बैठ जाए, अष्टम में गुरु बैठ जाए, जो कि 10th हाउस के लॉर्ड हैं, इसलिए हमने बैठाए हैं। अगर यहाँ पर 10 लिखा होता तो शनि यहाँ बैठ जाते, वो शनि हो जाते अष्टमेश। ठीक है शनि हो जाते दशमेश, वो अष्टम में बैठ जाते। तो यह भी क्या दिखाएगा हमें? पितृश्राप, पितृश्राप, पिता का श्राप। पूर्व जन्म में ये पिता के श्राप के कारण हो रहा है। वर्तमान में यदि आप ऐसे ही कर्म करते हो और पिता के श्राप आपको पूर्व में मिल चुके हैं, तब भी है। ऐसा नहीं कि आप पूर्व जन्म में कर्म कर रहे हो तभी यह स्थिति बनेगी। वर्तमान जन्म में भी यदि आप पिता को दुख देते हो, तब भी आपके जीवन में आपके जो पुण्य कर्म है वह क्षीण होते चले जाएंगे, आपको पितृ श्राप लगता चला जाएगा। इसलिए आपको पिता का श्राप नहीं लेना चाहिए। तो यहाँ पर पितृ श्राप से भी आपको संतान नहीं होने के योग बन जाते हैं। अंतिम सूत्र जो पितृ श्राप से संबंधित बृहद पाराशर होरा शास्त्र में दिया हुआ है कि रोगेश पंचम भाव में हो। अब रोगेश कौन है? छठा भाव है, रोग ऋण शत्रु का भाव। तो रोगेश कहाँ हो गए? ये पंचम भाव में हो। मान के चलिए यहाँ पर सूर्य हैं, अभी हम देख लेते हैं सूत्र को, कभी सूर्य का कोई और स्थान इन्होंने दिया हुआ हो, नहीं है तो चलिए हम इसी सूत्र को लगाएंगे कि रोगेश जो कि इस जन्म पत्रिका में सूर्य होते हैं, वह पंचम भाव में बैठे। छठे भाव का अधिपति पंचम भाव में चला जाए और किसके साथ हो? ऐसा नहीं खाली अकेला चला जाए, पितृभावेश के साथ हो। पितृभावेश गुरु बृहस्पति, वो यहां आकर बैठ जाएं, जो कि यहां इस जन्म पत्रिका में बनते हैं। मीन लग्न की जन्म पत्रिका में यदि यह स्थिति बने, आप ऐसे समझ लीजिए, तो बैठ जाएं। साथ ही कारक गुरु राहु से युत हो। अब राहु से युत
गुरु को नहीं कर पाएंगे यहाँ पर हम, तो हमें जन्म पत्रिका दूसरी लेनी पड़ेगी ताकि यहाँ और अच्छे से हम समझा सकें। यहाँ देखिए, यहाँ कर सकते हैं हम कि जो छठे भाव के अधिपति हैं वे पंचम भाव में बैठ जाएं, और यहाँ के जो दसम भाव के अधिपति हैं वह भी पंचम भाव में उनके साथ में हो जाएं, और जो गुरु बृहस्पति हैं वह कहीं पर भी राहु से युत हो जाएं, कहीं पर भी राहु से युत हो जाएं। तो यहां पर हमने देख लिया कि दसवीं सौ पंचमी, दसवीं सौ षष्ठी की पंचम भाव में यदि युति बने और विवाह जो संतान के कारक गुरु बृहस्पति हैं वो राहु से कहीं से भी युत हो जाते हैं, तो यह भी संतान हानि के योग बनते हैं, वो भी पिता के श्राप के कारण यह योग बनते हैं। अब हमने ये समझ लिया, अब हम इसके जो शांति है उस शांति की हम चर्चा करते हैं कि किस तरीके से इस पिता श्राप की शांति की जा सकती है। यह भी जानना आवश्यक है, क्योंकि केवल समस्याएं जानना, उन समस्याओं का निराकरण भी हमको आना चाहिए। तो इसमें दिया हुआ है कि क्या क्या करके आप पित्त श्राप से जो आपको संतान नहीं हो रही है उसके लिए आप किस प्रकार से शांति करा सकते हो। तो इसमें लिखा हुआ है कि इस दोष के शमनार्थ गया श्राद्ध करें। गया जी है जो बिहार में गया है, वहां पर आप श्राद्ध करें और 1000 या 10,000 ब्राह्मणों को भोजन करावे। यह बृहद पाराशर होरा शास्त्र में लिखा हुआ है। और इसके बाद कन्यादान और सेवत्सा गौ का दान करें। इतना करने से पिता प्रसन्न होकर उसे पुत्र पौत्र से संपन्न कर कुल की वृद्धि करते हैं। इस प्रकार दृष्टि तथा योगवश पंडित लोग फल का विचार करें। तो दृष्टि से और योग से यह विचार करना चाहिए कि किस प्रकार से यह श्राप लगते हैं और किस प्रकार से हम उनको देख सकते हैं। देखिए, कुंडली विश्लेषण आप यदि कराना चाहते हो तो आप कुंडली विश्लेषण के लिए यहाँ पर केवल व्हाट्सएप आप कर सकते हो। नंबर मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। समस्त कुंडली के संबंध में हम चैनल के माध्यम से जानकारियां नहीं दे सकते। कुछ बातें ऐसी गोपनीय होती हैं जिनको हम चैनल पर नहीं दिखा सकते, इसलिए आप कुंडली का विश्लेषण यदि कराएं तो इस नंबर पे व्हाट्सएप करें। व्हाट्सएप करने के लिए केवल व्हाट्सएप आपको करना है और आपको उत्तर भी व्हाट्सएप के माध्यम से ही मिलेगा, तो वहां आप करें। आज के लिए इतना ही। आशा करता हूं आपको यह सर्प श्राप और पित्त श्राप से संबंधित जो विषय है समझ में आया होगा। उसकी शांति के लिए क्या उपाय हैं वह भी हमने यहाँ पर आपको बताए, जो कि बृहद पाराशर होरा शास्त्र के अनुसार हैं। आगे हम चर्चा करेंगे मातृ श्राप की, और मातृ श्राप की चर्चा करेंगे। एक बड़ा टॉपिक है मातृ श्राप भी, और उसकी शांति का उपाय, और भ्रातृ श्राप और उसकी शांति का उपाय। इन दो टॉपिक पर भी आगे चर्चा करेंगे। बहुत ही आगे बहुत सारे ऐसे श्राप लगते हैं, हम जीवन में ऐसे कर्म करते हैं जिसके आधार पर हमें बहुत सारे श्राप लगते रहते हैं। इसीलिए कहा गया है कि इस मानव जीवन में अच्छे कर्म कीजिए, किसी को भी दुख ना पहुंचाइए, क्योंकि यह श्राप किसी को भी पीड़ित करते हैं, निश्चित रूप से पीड़ित करते हैं, जिनका हम लोगों को ज्ञान नहीं होता। पूर्व समय में सभी लोग नियमों के आधार पर इसीलिए चलते थे क्योंकि उनको ज्ञान रहता था कि क्या सही है क्या गलत है, और वह कदाचार बिल्कुल भी नहीं करते थे। यदि हमारे जीवन में भी कदाचार नहीं रहेंगे तो हम भी इस प्रकार के जो श्राप हैं इनसे आगे आने वाले अपने जीवन में समस्याएं उत्पन्न होते नहीं देखेंगे। आज के लिए इतना ही। जय श्री कृष्ण।